पोस्ट ऑफिस की टाइम डिपॉजिट यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट में 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल के लिए निवेश की सुविधा है। इसमें सिंगल अकाउंट और जॉइंट अकाउंट खोलने की सुविधा है। ये स्कीम बैंक एफडी की तुलना में ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है क्योंकि ये सरकारी स्कीम है। पोस्ट ऑफिस की एफडी करने के 4 तरीके हैं। चारों तरीकों के ब्याज दर अलग अलग है। अगर आप 1 साल की एफडी करते हैं तो उसका सालाना ब्याज 6.9% है। अगर 2 साल की एफडी करते हैं तो उसका सालाना ब्याज 7% है। अगर 3 साल की एफडी करते हैं तो उसका सालाना ब्याज 7.1% है। अगर 5 साल की एफडी करते हैं तो 7.5% का सालाना ब्याज आपको मिलेगा। मान लेते हैं कि अगर आप 50,000 रुपए 1 साल की टाइम डिपॉजिट पर डिपॉजिट करते हैं तो उसका ब्याज दर 6.9% है। तो मैच्योरिटी में आपको रकम मिलेगी 53,540 रुपए और ब्याज का फायदा मिलेगा 3,540 रुपए। अगर आप वही 50,000 रुपए 2 साल के लिए डिपॉजिट करते हैं तो उसका ब्याज दर चल रहा है 7%। तो मैच्योरिटी में आपकी रकम बन जाएगी 57,444 रुपए और ब्याज का फायदा आपको मिलेगा 7,444 रुपए लगभग। अगर आप 50,000 रुपए 3 वर्ष के लिए एफडी कर देते हैं 7.1% की दर से तो उसका मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा 61,754 रुपए और ब्याज का फायदा मिलेगा 11,754 रुपए। मान लीजिए अगर आप 50,000 रुपए 5 वर्ष के लिए डिपॉजिट करते हैं, उसका ब्याज दर है 7.5%। तो मैच्योरिटी अमाउंट बनेगा आपका 72,497 रुपए। तो ब्याज का फायदा आपको मिलता है 22,497 रुपए। अगर आपने 5 साल की एफडी में निवेश किया तो आपको 1.5 लाख रुपए तक राशि पर एटीसी के तहत टैक्स में छूट मिलती है। लेकिन ब्याज होने वाली कमाई में 50,000 से ज्यादा है तो आपका टीडीएस कटेगा और सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट 1 लाख रुपए रखी गई है। अब हम 1 लाख रुपए का कैलकुलेशन करेंगे, उसके पहले पोस्ट ऑफिस की फिक्स डिपॉजिट के फायदों के बारे में जान लेते हैं। ये जो फिक्स डिपॉजिट यानी टाइम डिपॉजिट है, ये सरकारी योजना है। आपका पैसा पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। ये इसमें किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं होता है। आपने जो भी निवेश किया वो पूरी तरह से सुरक्षित है। मार्केट का कोई उतार चढ़ाव का इस निवेश पर असर नहीं पड़ता। गांव-गांव तक सुविधा होती है। हर गांव, हर कस्बे में पोस्ट ऑफिस के लोग जाकर वहां पर अपना एफडी खुलवा सकते हैं। नॉमिनेशन की सुविधा है, मतलब मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को पैसा आसानी से मिल जाता है। कम राशि से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। केवल 1,000 रुपए से आप एक एफडी का अकाउंट खोल सकते हैं। फिर आपके पास दोबारा 2-3 हजार रुपए आए तो 3,000 से आप एफडी का अकाउंट दूसरा खुलवा लीजिए। 4 अलग-अलग अवधि का ऑप्शन होता है, जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल पर निश्चित ब्याज दर होती है। भारत सरकार द्वारा तय होती है जो पूरी तरह से निश्चित होती है। अच्छी ब्याज दर है। बैंकों की तुलना में 5 साल की एफडी पर सबसे अच्छी ब्याज दर पोस्ट ऑफिस में मिल रही है। कंपाउंडिंग ब्याज मिलता है, यानी ब्याज हर तिमाही में कंपाउंड होता है, जो चक्रवृद्धि ब्याज का फायदा मिलता है। इसका मतलब है कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। इस स्कीम की खास बात यह है कि एक निवेशक कई खाता खोल सकता है, जितना चाहे उतना, 1, 10, 15, 20, 100, 200। इस पर टैक्स बचत भी मिलती है। 5 साल की एफडी पर इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट है। टीडीएस से भी आपको राहत मिलेगी। अगर आप इनकम टैक्स के लिमिट में नहीं आते हैं तो फॉर्म 15G और 15S देकर टीडीएस से आप मुक्ति पा सकते हैं। इसमें कोई भी किसी प्रकार का हिडन चार्ज नहीं है, छुपा हुआ चार्ज नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, सुरक्षित है और रेगुलर इनकम का साधन है। हाउसवाइफ और युवाओं के लिए आसान निवेश है। कम रुपए से भी आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। गांव के लोगों के लिए बहुत सरल स्कीम है। बैंक अकाउंट ना होने पर भी आप पोस्ट ऑफिस में एफडी खुलवा सकते हैं। अकाउंट ट्रांसफर की सुविधा है। एफडी किसी भी पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है। बहुत ही आसान प्रक्रिया है। इसमें ज्वाइंट अकाउंट की भी सुविधा है। परिवार के 3 सदस्य मिलकर एफडी खुलवा सकते हैं। समय से पहले भी आप पैसे निकाल सकते हैं। जरूरत पड़ने पर एफडी समय से पहले तोड़ी जा सकती है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, जिसमें आपको पेनाल्टी भी देनी पड़ेगी। ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है, कागजी प्रक्रिया है, बहुत ही आसान है। कुल मिला के पोस्ट ऑफिस एफडी एक ऐसा निवेश है जो सुरक्षित है, स्थिर ब्याज है और टैक्स बचत और हर वर्ग के लिए आसान है। अब हम बात करते हैं कि पोस्ट ऑफिस में अगर आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं तो आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल में कितना ब्याज कैलकुलेट करके समझाती हूँ मैं। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए 1 साल के लिए डिपॉजिट किया तो उसका ब्याज दर है 6.9%। तो आपको मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 1,07,081 रुपए। तो ब्याज राशि का फायदा आपको मिलेगा 7,81,000 रुपए।
मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए 2 साल के लिए डिपॉजिट किया। उसका ब्याज दर 7% है, तो मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा 1,14,888 रुपए। तो ब्याज राशि इसकी होती है 14,888 रुपए। मान लीजिए आपने 3 साल के लिए 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, तो उसका ब्याज दर है 7.1%। तो मैच्योरिटी अमाउंट में आपको राशि मिलेगी 1,23,508 रुपए। तो ब्याज राशि का आपको फायदा मिलेगा 23,508 रुपए। मान लीजिए आपने 5 साल के लिए 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया, तो उसका ब्याज दर 7.5% है। तो मैच्योरिटी अमाउंट हो जाएगा आपका 1,44,995 रुपए। तो आपकी ब्याज राशि बनती है 44,995 रुपए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर ध्यान रहे ये निवेश की सलाह नहीं है। इसके निवेश के पहले आप किसी नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर पूरी जानकारी जरूर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।